Welcome back, dear friends, once again at Lit eCity YouTube channel, your one-stop destination for English learning resources. दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है ऐसे गेटिंग अप ऑन कोल्ड मॉर्निंग्स, ली हंट का लिखा हुआ ये ह्यूमर से भरा हुआ ऐसे, इसको हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। सबसे पहले हमेशा की तरह ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन about the writer Lee Hunt। दोस्तों, ली हंट was a prominent, एक बहुत ही प्रमुख इंग्लिश एसेइस्ट थे, पोएट थे, क्रिटिक और एडिटर थे। और इनका जो वर्किंग पीरियड था, जिस समय ये लिख रहे थे, वो समय इंग्लैंड के अंदर रोमांटिक एज ऑफ लिटरेचर चल रहा था। ही इज नोन फॉर हिज कन्वर्सेशनल राइटिंग स्टाइल। कन्वर्सेशनल राइटिंग स्टाइल उस तरह की शैली होती है जिसमें एक राइटर बड़े ही फेमिलियर वे के अंदर, जैसे वो एक रीडर से कन्वर्सेशन, बातचीत कर रहा हो, इस स्टाइल में लिखता है। ही प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले करा था 19th सेंचुरी लिटरेचर को शेप करने में, उसको अफेक्ट, प्रभावित करा था, क्योंकि ये एक बहुत ही जाने माने एडिटर थे। मैं आपको बताता हुआ चलूं कि इनके लिखे हुए बहुत सारे क्रिटिकल एसेज के कारण जो रीडर्स थे उनका इंटरेस्ट रोमांटिक पोइट्स थे जैसे कीट्स, शैली, उनकी तरफ बहुत ज्यादा बढ़ा। एज एन एसेइस्ट अगर हम बात करें ली हंट की, तो ही ट्रांसफॉर्म्ड, इन्होंने पूरी तरह से बदल दिया द आर्ट ऑफ पर्सनल एसे। क्या होता है दोस्तों पर्सनल एसे? पर्सनल एसे में जनरली जो एसेइस्ट होता है, राइटर होता है, ही और शी प्रेजेंट्स देयर पॉइंट ऑफ व्यू, अपना उनका व्यक्तिगत सब्जेक्टिव दृष्टिकोण वो रखते हैं, एंड इट इज फुल ऑफ देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, देयर ऑब्जर्वेशंस, देयर ओन लाइफ। तो उससे बहुत ज्यादा ये सब्जेक्टिव टच होता है। चार्ल्स लैम्ब, जो इनके थोड़े बाद हुए थे, वो एक बड़े राइटर माने जाते हैं इस स्टाइल के, और इनके एसेज के अंदर वेट, ह्यूमर और इनफॉर्मल चार्म। इनफॉर्मल चार्म का मतलब होता है जस्ट लाइक टू फ्रेंड्स टॉकिंग टुगेदर, दो दोस्त जैसे आपस में बात कर रहे होते हैं, उस स्टाइल के अंदर ये अपने एसेज को लिखते हैं। तो इसी कारण जो इनके एसे के टॉपिक्स होते हैं, दे एक्सप्लोर ऑर्डिनरी डेली लाइफ के जो सब्जेक्ट्स हैं, लाइक जैसे ये ऐसे गेटिंग अपॉन कोल्ड मॉर्निंग्स, फिर उसके बाद रीडिंग हैबिट्स, हाउस होल्ड हैबिट्स, उनके बारे में लिखते हैं। बट देयर इज ऑल्सो फिलोसॉफिकल डेप्थ, मतलब उन बातों के साथ ह्यूमन नेचर से जुड़ा हुआ, इस यूनिवर्स से जुड़े हुए कुछ इटर्नल ट्रुथ्स वो साथ में बताते हुए चलते हैं। नॉट इन सीरियस टोन, गंभीर तरीके से नहीं, बट इन अ प्लेफुल मैनर। और इसी कारण जो फेमिलियर स्टाइल है, फेमिलियर एसे है, जिसको एक कॉमन रीडर भी पढ़कर एंजॉय कर सके, उसके इनको पायनियर माना जाता है। हम बात करें आज के हमारे एसे गेटिंग अप ऑन कोल्ड मॉर्निंग्स। इट इज अ डिलाइटफुल एंड ह्यूमरस एसे। व्हाई? क्योंकि जो एक यूनिवर्सल स्ट्रगल है, इट इज नॉट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस और टाइम, किसी एक जगह और किसी एक समय से नहीं है, हर मनुष्य से जुड़ी हुई ये एक प्रॉब्लम है, समस्या है। लीविंग द वार्मथ ऑफ बेड ऑन अ चिली मॉर्निंग। चिली मॉर्निंग, बिल्कुल ठंड का समय, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझे तो दिसंबर जनवरी की ठंड, और उस समय किसी पर्सन को यह बोला जाए दैट यू हैव टू गेट अप, आपको बिस्तर से, रजाई से, वार्मथ से बाहर निकलना पड़ेगा अर्ली मॉर्निंग, नोबडी डेफिनेटली विल बी इंटरेस्टेड इन डूइंग सो। ये करने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ली हंट ने इस ऐसे के अंदर प्रेजेंट करा है। यह ऐसे सबसे पहले 1820 में द इंडिकेटर नाम के एक लिटरेरी पीरियोडिकल में पब्लिश हुआ था, और ली हंट खुद इसके एडिटर थे 2-3 सालों के लिए। और अपने विटी आर्ग्यूमेंट और साथ ही अल्यूजन्स, बहुत सारे रेफरेंसेस देते हैं, और डिस्क्रिप्शंस ऑफ द डिस्कंफर्ट, कितनी परेशानी, कितना ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है एक कोल्ड मॉर्निंग में उठने के लिए, इन सब का यूज करते हुए वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। हंट हमें बताना चाहते हैं व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल, जनरली लोग, विश टू स्टे इन बेड्स स्पेशली ऑन कोल्ड मॉर्निंग्स, उठना क्यों नहीं चाहते। मेन पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं
इस एसे के अंदर। सबसे पहले देखिए, हंट एसे को शुरू करते हैं। मैंने कहा ना, बहुत सारे क्लासिकल अल्यूजन्स उन्होंने यूज करे हैं, अलग अलग राइटर्स को, बुक्स को उन्होंने कोट करा है। जैसे एसे की बिगनिंग करते हैं एक इटालियन जेसुइट पोइट। जेसुइट पोइट इज अ रिलीजियस पोइट, वन हु इज एसोसिएटेड विद चर्च, जो चर्च से जुड़ा हुआ हो। तो गुइलियो कॉर्डारा एक इटालियन पोइट है, उन्होंने एक पोएम लिखी थी और उस पोएम के अंदर उन्होंने कहा था, इंसेक्ट्स, इस दुनिया में इंसेक्ट्स या मच्छरों को भगवान ने इसलिए क्रिएट करा ताकि ह्यूमन बीइंग्स को वो एनॉय कर सके, परेशान कर सके। और साथ ही उस पोएम के अंदर ये भी लिखा हुआ था, इंसेक्ट्स डिड नॉट एग्जिस्ट इन पैराडाइज, स्वर्ग के अंदर क्योंकि वहां मनुष्य नहीं, वहां केवल वो जाते हैं जिन्होंने जिंदगी में अच्छे कर्म किए होते हैं। सो देयर आर नो इंसेक्ट्स इन पैराडाइज। इस पोएम के अल्यूजन के बाद हंट चैलेंज करते हैं, वो अपोज करते हैं इस आइडिया को कि इंसेक्ट्स होने के कारण प्रॉब्लम है। और वो ये कहते हैं कि जो कोल्डर नदर्न रीजन है, इस विश्व के उत्तरी पूर्वार्ध में स्थित जो देश हैं, जो कोल्ड कंट्रीज हैं, जहां बहुत तेज ठंड पड़ती है, जैसा इंग्लैंड, जहां से द एसेइस्ट और द नरेटर बिलोंग्स, वो लोग ये नहीं मान सकते कॉर्डेरा के व्यू को कि इंसेक्ट्स का होना ही प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां नेचुरली इंसेक्ट्स कम होते हैं। इसके साथ ही वो ऐड करते हैं कि पैराडाइज के अंदर एडम और ईव परफेक्ट कंफर्ट में रहते हैं, क्योंकि जो पैराडाइज या जिसको बाइबल में गार्डन ऑफ एडन बोला गया है, वहां पर ये जो प्रॉब्लम है इंसेक्ट्स की नहीं, कोल्ड मॉर्निंग्स की, जो केवल नदर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड, जो दुनिया का उत्तरी पूर्वार्ध है, जिसके अंदर कनाडा या फिर उत्तरी यूरोप या फिर उत्तरी रशिया, ये एरियाज आते हैं जहां बहुत भयानक ठंड पड़ती है, वो स्थिति, वो कोल्डनेस जो पैराडाइज में रहने वाले एडम और ईव हैं, उन्होंने कभी फील नहीं करी। एडम को शेव करने जैसा डेली रूटीन नहीं करना पड़ता था, ईव को आइस के ऊपर नंगे पांव नहीं चलना पड़ता था। दैट इज वाई एडम एंड ईव वर परफेक्टली हैप्पी इन पैराडाइज, नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंसेक्ट्स, मच्छरों के कारण नहीं, बल्कि क्योंकि वहां कोल्ड मॉर्निंग्स नहीं है, इस कारण एडम और ईव वहां पर हैप्पी हैं। ये रेफरेंस देने के बाद हंट मेन टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं और कहते हैं कि यस आई नो देयर आर पीपल, सर्टेन पीपल, कुछ लोग ऐसे हैं हु बिलीव, जो ये मानकर चलते हैं, गेटिंग अप ऑन कोल्ड मॉर्निंग, एक ठंड की सुबह, दिसंबर या जनवरी की सुबह बिस्तर से गेटिंग अप, बाहर निकलना, इज एन एक्सरसाइज ऑफ विल, वो आपकी इच्छा शक्ति का काम है एंड इजी, और इतना मुश्किल नहीं है, आसान काम है अगर you simply decide to do it। अगर आप तय कर ले मन के अंदर कि मुझे उठना ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हंट कहते हैं मैं जानता हूं ऐसा कुछ लोगों का मन है। However, लेकिन हंट कंपेयर्स दिस टू अ स्कूल बॉय, स्कूल जाता हुआ एक बच्चा, एंड्योरिंग अ फ्लॉगिंग पनिशमेंट, जिसको सजा मिली हुई है कि उसको बैंत या कोड़ा मारा जाएगा। तो वहां पर बच्चा क्या करता है, हाथ आगे करता है, वो डंडा खाता है या कोड़ा खाता है। तो वो इसलिए नहीं खाता बिकॉज इट इज सिंपली इजी टू डू इट, या उसकी विल ऐसी है, बट विल पावर के कारण वो कोड़ा तो खाता है, उसको एंजॉय नहीं करता है, उसको खाने से उसको कोई प्लेजर नहीं मिलता है। इट इज जस्ट हेल्पलेसनेस, मजबूर है, वो टीचर के आगे कुछ बोल नहीं सकता। सिमिलरली जो लोग मॉर्निंग के अंदर सुबह उठते हैं, they rise up due to some circumstance, किसी परिस्थिति के कारण उठते हैं, by force उठते हैं, they did not enjoy this, वो इसको enjoy नहीं करते हैं। Hunt actually is not convinced कि getting up early, अगर आप सुबह, ठंड की सुबह जल्दी उठते हैं, is necessary, क्या वो जरूरी है? And that is why he decides, वो तय करते हैं that I will debate on the issue while still in bed, बिना बेड के बाहर आए, बिकॉज इट इज अ कोल्ड मॉर्निंग फॉर द नरेटर। इस ऐसे को नरेट करने वाला कह रहा है कि बिस्तर में रहते रहते
ये काम मैं आसानी से कर सकता हूं, सो आई विल गिव माई आर्ग्यूमेंट्स, मैं इस बारे में तर्क दूंगा कि वाई गेटिंग अप ऑन कोल्ड मॉर्निंग्स इज नीदर इजी, ना तो आसान है नॉर डिजायरेबल, ना ऐसा किया जाना चाहिए। तो हंट आर्ग्यू करते हैं दैट थिंकिंग व्हाइल लाइंग इन बेड विच इज वेरी मच पॉसिबल एंड ऑल्सो कंफर्टेबल, बिस्तर में लेटे लेटे जब आप थिंकिंग सोच रहे होते हो, इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लेजीनेस, ये आलस का एग्जाम्पल उदाहरण नहीं है, इट इज अ फिलोसॉफिकल एक्सरसाइज, ये तो एक माइंड की एक्सरसाइज है जिसमें आप माइंड को रिफ्लेक्शन, रीजनिंग, तर्क से और किसी चीज को सोच सोचकर सही करते हो, सही सोचते हो। सो जो लोग ये कहते हैं कि बिस्तर में पड़ा हुआ व्यक्ति लेजी है, सॉरी, दे डोंट नो दैट पर्सन मे बी थिंकिंग सीरियस नोट्स, वो कोई जरूरी चीज सोच रहा होगा। दैट इज वाई हंट क्रिटिसाइजेस दूज, उन लोगों की आलोचना करते हैं जो गेटिंग अप अर्ली को सिंपल मानते हैं कि ये तो बहुत आसान है, और ये ऐसा कहते हैं हंट कि उनके जो आर्ग्यूमेंट है जल्दी उठने के बड़े ही अनकाइंड है, बड़े ही क्रूअल है, क्रूरता से भरे हुए हैं एंड पुअरली रीजन, उनके पीछे कोई मजबूत तर्क शक्ति नहीं है। He wishes, वो ये प्रार्थना करते हैं, these people could experience the comfort of a warm bed, इन लोगों को एक बार जरा वो कंफर्ट, जो आराम मिलता है गर्म बिस्तर में लेटने का सर्दी की सुबह, जरा एक बार इन लोगों को वो आराम देकर देखो, तब शायद वो समझ सके ऐसे लोगों का पर्सपेक्टिव क्या होता है जो जल्दी नहीं उठना चाहते हैं। तो दैट इज वाई ही सेज आई वुड बी फेयर, मैं बड़ा ईमानदारी से काम करूंगा और मैं दोनों साइड्स के आर्गुमेंट प्रेजेंट करूंगा। द वार्मथ ऑफ स्टेइंग इन बेड ऑन कोल्ड मॉर्निंग, ठंड की सुबह एक बिस्तर में लेटने का आराम, एंड डिसिप्लिन ऑफ गेटिंग अप, और जब जरूरत पड़े तो अनुशासन के साथ, रूटीन के साथ उठने की, इन दोनों को हम तराजू के दो पल्लड़ों में तौलकर देखेंगे। हंट्स डिफेंड्स दूज, तो सबसे पहले हंट डिफेंड करते हैं, बचाव करते हैं उन लोगों का जो एंजॉय करते हैं स्टेइंग इन बेड, लेट मॉर्निंग तक बिस्तर में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम इट अलाउज देम, ऐसे लोगों को एक चांस मिलता है एंगेज विद देयर थॉट एंड इमेजिनेशन, ऐसे लोगों के पास सोचने की, कल्पना करने की क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, बिस्तर में लेटे लेटे वो इसका यूज करते हैं। एक्चुअली ही कंट्रास्ट दिस विद पीपल, उन लोगों से तुलना करते हैं जिनके पास एक्चुअली में ये पावर ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति, विचार शक्ति है ही नहीं, एंड दैट इज व्हाई दे हैव टू रिलाई ऑन, उनको क्या करना पड़ता है, रिजिड रूटीन, दिन का अपने एक फिक्स रूटीन फॉलो करना पड़ता है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू हैव आइडियाज, वो सोच नहीं सकते। प्लेफुली, मजाक में वो सजेस्ट करते हैं कि ऐसे लोग जिनके पास ये इमेजिनेशन की पावर नहीं है, जो रोज कुछ नई चीज नहीं सोच सकते, ऐसे लोगों को प्रैक्टिकल जॉब्स जैसे सुबह सुबह स्टेज को चलाना, सुबह सुबह और कोई काम करना, बिकॉज दे डोंट हैव बेटर माइंड्स देन दे शुड वर्क विद देयर बॉडीज। लेकिन नरेटर जैसे लोग जो सोच सकते हैं, उनके लिए ये ऑप्शन अच्छा नहीं है। तो हंट आर्ग्यू करते हैं थिंकिंग व्हाइल लाइंग इज नॉट, ये हो गया। नाउ हंट फर्दर गिव्स आर्ग्यूमेंट, दूसरे वो तर्क देते हैं वेकिंग अप अर्ली ऑन कोल्ड मॉर्निंग्स, कि क्यों गलत है कोल्ड मॉर्निंग्स को जल्दी उठना। स्टेइंग इन बेड इज नेचुरल, ये तो एक बिल्कुल प्राकृतिक अवस्था है। क्यों? बॉडी इज वार्म एंड कंफर्टेबल आफ्टर अ नाइट स्लीप, पूरी रात आप सोए हैं, बॉडी वार्म है, बाहर तेज ठंड है, इस समय एकदम से आप बिस्तर से बाहर निकल आते हो, इट इज लाइक अ वायलेंस अगेंस्ट योर बॉडी, आप अपने शरीर के प्रति एक प्रकार का विद्रोह कर रहे हैं। सो इट इज क्वाइट अननेचुरल, ये बिल्कुल अगेंस्ट द रूल्स ऑफ नेचर है एंड एब्रप्ट चेंज है। इस चेंज के लिए आपकी बॉडी रेडी नहीं है। इसके लिए मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट नाम की बुक से एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया वो देते हैं कि हेल के अंदर जो कंडेम्ड सोल्स होती हैं, उनको क्या पनिशमेंट मिलता है कि थोड़ी देर उनको तेज, भीषण
आग में गर्मी में रखा जाता है और कुछ ही क्षण बाद बहुत भीषण ठंड में रखा जाता है। शरीर को एक बार गर्मी और एक बार ठंड, गर्मी ठंड, इस तरह से पनिश किया जाता है। तो इसी तरह से पूरी रात बिस्तर में कंफर्टेबली सोकर अचानक व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड गो आउटसाइड, तो ये उस पनिशमेंट की तरह है। कोल्ड शीट्स, जो आपकी बेड शीट्स हैं वो बिल्कुल ठंडी हैं। फ्रोजन विंडोज के ऊपर बर्फ की लेयर जमी हुई है। विजिबल ब्रेथ, जब आप सांस लेते हो तो आप उसकी भाप को जमते हुए देख सकते हो, जैसे स्मोक आउट ऑफ ए कॉटेज चिमनी। जब चिमनी से धुआं निकलता है तो वो सफेद सफेद दिखता है, ऐसे ही आप आपकी सांस बाहर निकलते ही जम जाती है। ये सारी चीजें हाईलाइट करती हैं कि अगर आप बिस्तर छोड़ोगे, ये सारे एक तरह के वार्निंग साइंस हैं कि बिस्तर छोड़ने की कतई जरूरत नहीं है। उसके बाद हंट डिस्क्राइब करते हैं हाउ ही हैड अ कन्वर्सेशन विद हिज सर्वेंट, अपने एक नौकर के साथ बातचीत को इन द अर्ली मॉर्निंग। जो मॉर्निंग बहुत ठंडी है और नैरेटर और भी ज्यादा कन्विंस हो जाता है कि मुझे बिस्तर में ही रहना चाहिए। रिलक्टेंट, वो अनिच्छुक होता है बिस्तर से बाहर आने के लिए। नैरेटर डिलेज गेटिंग अप, लगातार वो डिले करता रहता है उठने के लिए, और सर्वेंट को कभी कहता है प्लीज ब्रिंग मी वार्म वाटर, पानी गर्म लेकर आओ। जब सर्वेंट कहता है ओके पानी गर्म आ गया है, तो कहता है मेरी शर्ट को एयर कर दो, वो उसके ऊपर डैम्पनेस होगी वो हटा दो, फिर मेरी स्टॉकिंग्स को गर्म कर दो। इस तरह से वन आफ्टर द अनदर वो एक के बाद एक एक्सक्यूज बनाता रहता है ताकि वो बिस्तर में लंबे समय तक रह सके। ये जो डिलेज हैं, ये जो लेट करने की उसकी टैक्टिक्स है, ये रीजनेबल रेस्पॉन्स मानता है नरेटर। ये मानता है कि ये मेरे वाजिब, ये मेरे उचित तर्क हैं, क्योंकि बाहर की कंडीशन बहुत कोल्ड, बहुत डैम्प, नमी से और ठंड से भरी हुई है, जिसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि बिस्तर में देर तक रहा जाए। बड़े ही इंटरेस्टिंग और ह्यूमरस वे के अंदर हंट नेक्स्ट डिस्क्राइब करता है कि कोल्ड मॉर्निंग में न केवल बिस्तर से बाहर निकलना, बल्कि एक जो कस्टम है शेविंग का, जिसके अंदर जो मेल है वो अपनी बियर्ड को शेव करता है, उसको अननेसेसरी, बिल्कुल अनावश्यक और अनकंफर्टेबल, परेशान करने वाला एक टास्क बताता है। ये जो एक्ट ऑफ शेविंग है उसको वो कंपेयर करता है कि किस तरह से व्यक्ति कंफर्टेबली एक कोजीनेस के साथ, आराम के साथ बिस्तर में था, और अब इसकी तुलना करता है वो ठंडा रेजर, वो टाल जो बिल्कुल बर्फ में जमा हुआ है, आइसी वाटर, इन सब चीजों से ये जो टास्क है शेव करने का, ये और भी हार्डर होता है। नरेटर न केवल ये पॉइंट बताता है बल्कि साथ में ये भी बताता है किस तरह से बड़े बड़े जो पर्सनैलिटीज, हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज हुई हैं, एम्परर जूलियन, चौसर, प्लूटो, शेक्सपियर, अलग अलग फील्ड से, these all other persons and many other persons had beards, इनकी बड़ी बड़ी beards थी, दाढ़ी थी। तो इस वजह से ये प्रूव होता है कि having a beard is a sign of wisdom and masculinity. तो those who shave daily, they are actually not following a good tradition. एक और बड़े ही आयरनिकल और इंटरेस्टिंग वे के अंदर एसेइस्ट स्कॉटिश पोएट जेम्स टॉमसन की बात करता है, जिन्होंने 1730 के अंदर एक बड़ी ही फेमस पोएम लिखी थी, द सीजन्स। वही कहता है कि जेम्स टॉमसन विंटर के सीजन को ब्यूटीफुली प्रेजेंट तो करता है, लेकिन लिखता कब है? वो दिन में, क्योंकि वो खुद स्वयं भले ही विंटर मॉर्निंग को ब्यूटीफुल बनाता हो, बट ही हिमसेल्फ स्टेड इन बेड अंटिल नून। तो ये दिखाता है कि ग्रेट माइंड्स भले ही कुछ भी कहें, लेकिन प्रेफर वो भी रेस्ट को करते हैं अर्ली राइजिंग की तुलना में। नाउ ही बिगिंस टू टॉक अबाउट दोज पीपल हु राइज अप अर्ली, कि कुछ लोग जो जल्दी उठ जाते हैं। ही सेज द डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट मोटिवेशन, अलग अलग लोगों की जल्दी उठने का रीजन या मोटिवेशन, प्रेरणा अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अ मनी माइंडेड पर्सन, एक पर्सन जिसके लिए पैसा ही सब कुछ है, वो अर्ली इससे उठता है कि जितने मेरे वर्किंग आवर्स होंगे उतना ही ज्यादा मुझे फाइनेंशियल गेन होगा, इस वजह से ऐसा पर्सन जल्दी उठता है।
अ प्राउड पर्सन, जिसको अपनी इमेज की बहुत ज्यादा चिंता रहती है, वो जल्दी इसलिए उठता है ताकि जो उसकी लोगों के बीच में एक इमेज बनी हुई है वो इमेज बनी रहे और लोग उसकी बात को, उसके इस हैबिट को प्रेज करें। इसी तरह से एक हम्बल पर्सन, जो जिसका कोई ऐसा मनी रिलेटेड, जिसका कोई इमेज रिलेटेड इश्यू नहीं है, उसको ऐसी कोई चिंता नहीं होती कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, एंड ही इज कंटेंट, ही इज वेरी मच सेटिस्फाइड टू स्टे इन बेड, क्योंकि उसके लिए सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल, कहीं ज्यादा मूल्यवान उसका कंफर्ट है। अकॉर्डिंग टू हंट, सम पीपल आर मैकेनिकल, मशीन के जैसे हैं, बिकॉज दे फॉलो रूटीन, कि हमने 5 या 6 बजे उठना है तो ये रूटीन फॉलो ही करना है, और उठकर क्या मिलेगा इस पर वो नहीं सोचते हैं। दे बिकम अ मशीन। तो कंपेयर करता है ऐसे लोगों को एक बैरोमीटर। बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो वेदर को नापने के काम आता है। जैसे जैसे पारा, मर्करी ऊपर नीचे होता है, बैरोमीटर में चेंज दिखता है। ऐसे ही ये लोग अकॉर्डिंग टू मौसम, अकॉर्डिंग टू वेदर अपनी हैबिट्स को चेंज करते रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हंट, ऐसे लोग नहीं, वो एक इंस्ट्रूमेंट, एक बैरोमीटर की तरह है। वापस से हंट बात करते हैं एक ऐसे पर्सन की जो इन लोगों से अपोजिट बेड में लेट तक रहना पसंद करता है। उसके पास बेड में रहने के लिए बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं और वो अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स देता है। जैसे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट वो क्या कह सकता है, वो एक क्लेम कर सकता है, दावा कर सकता है कि अगर मैं बेड में देर तक रहता हूं तो मेरा बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान मेंटेन रहेगा, स्टेबल रहेगा। नहीं तो क्या होगा, अभी 8-10 घंटे में बिस्तर में था, मेरा बॉडी वार्म था, अब मैं बाहर आऊंगा बॉडी कोल्ड हो जाएगा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। नेक्स्ट वो ये आर्ग्यू कर सकता है कि ये तो एक ह्यूमन डिजायर, ये तो हर मनुष्य की इच्छा होती है कि वो वही करना चाहता है जो करने से उसको गुड, अच्छा महसूस होता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करने से बचना चाहता है जो काम करके उसको कष्ट हो, प्रॉब्लम हो। तो अगर किसी पर्सन को बिस्तर में रहकर कंफर्ट फील होता है, अगर उसको गुड फील होता है, तो इट इज नेचुरल, ये बड़ा ही स्वाभाविक है कि वो पर्सन ये काम करना चाहेगा। और लास्ट में वो नेचुरल वर्ल्ड से, इस प्रकृति से उदाहरण देता है, एनिमल्स लाइक बेयर, भालू जैसे लोग जो पूरी सर्दियों केवल और केवल सोते हैं, जिसको साइंटिफिकली हम हाइबरनेशन बोलते हैं। तो अगर वो लोग सो सकते हैं तो कोई रीजन ही होगा कि विंटर में गॉड ने इस तरह की व्यवस्था क्रिएट करी है। और जो लेट राइजर है वो इस बात का भी चैलेंज करते हैं, जो अर्ली राइजर्स बोलते हैं कि जो अर्ली राइज, बिस्तर से जल्दी उठने वाले लोग होते हैं, वो एक हेल्दी लाइफ जीते हैं, लंबी लाइफ जीते हैं। तो लेट राइजर कहते हैं क्या एक लंबी लाइफ जो डिफिकल्टीज और हार्डशिप से भरी हुई हो वो बेटर होती है, या वो लाइफ जिसकी क्वालिटी और कंफर्ट अच्छा हो वो बेटर होती है। इस बात को और एक्सप्लेन करने के लिए हंट एक लंदन स्ट्रीट हॉलबॉर्न का एग्जांपल देते हैं जो बहुत ही कंजेस्टेड है, जहां पर क्राउड रहती है, जहां लिविंग कंडीशन बहुत पुअर है। और हंट पूछते हैं क्या इस क्राउडेड ऑर्डिनरी प्लेस में रहना ट्रूली डिजायरेबल है? तो वो ही सजेस्ट करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर, जिंदगी बढ़िया हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है देन इट्स लेंथ। इस वजह से राइटर एडमिट करते हैं कि स्टेइंग इन बेड, बिस्तर में रहना एक ब्लिसफुल एक्सपीरियंस है, एक आत्मा को आनंद देने वाला अनुभव है। और अगर ये वाइस, अगर ये बुराई भी है तो ये कैसी बुराई है? विच इज हार्ड टू रेजिस्ट, जिसको रोकना बहुत ही मुश्किल है। Someone who enjoys lying in bed, जिसको बिस्तर में देर तक रहना पसंद है, वो ये क्लेम कर सकता है कि उसको अपनी हेल्थ की, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ की, या फिर सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन की कोई टेंशन नहीं है। और वो प्राथमिकता किसको देता है? अपने पर्सनल कंफर्ट को देता है। इतनी सारी बातें लेट राइजर्स के पक्ष के में कहने के बाद हंट ने जैसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैं दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी डिस्कस करूंगा। हंट अब सजेस्ट करते हैं कि अगर किसी पर्सन को परसुएड करना ही हो, परसुएड करना उनको अगर मनाना ही हो कि दे मस्ट गेट आउट ऑफ बेड, कि वो बिस्तर से बाहर आ जाए, तो पहले क्या करना पड़ेगा
कि उनके इस आर्ग्यूमेंट को समझना पड़ेगा कि वो बिस्तर में क्यों रहना चाहते हैं, और बाद में उनको हाईलाइट करना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा कि क्यों, कि दूसरों के लिए उनको एक बार बिस्तर छोड़ना जरूरी है। और इस काम के लिए, इस परसुएशन के लिए, ऐसे काम के लिए वो क्या रेकमेंड करते हैं, वो ये कहते हैं ये काम करने वाली एक विमेन ही होनी चाहिए, क्योंकि उनकी अप्रोच, जब एक विमेन किसी पर्सन को जल्दी उठने के लिए कहती है तो वो फोर्सफुल कम होती है और उसकी अपील ज्यादा काम करती है। तो इसके लिए हंट क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को बताते हैं, एक एक कदम करके कि कैसे काम करना चाहिए, जो एक लेडी किसी पर्सन को तैयार कर सके, रेडी कर सके, अग्री कर सके कि वो बिस्तर को छोड़ दे। तो सबसे पहला स्टेप ऐसा होना चाहिए कि लेडी शुड प्रेज द पर्सन्स क्लेवर आर्ग्यूमेंट। जब वो उसको उठने को कहेगी तो जो लेट राइजर है, जिसको बिस्तर में रहना पसंद है, वो नेचुरली बहुत सारे तर्क देगा बिस्तर में रहने के। अब लेडी को उनको काउंटर आर्ग्यू करने की बजाय उसकी रीजनिंग पावर को अप्रिशिएट करना चाहिए। इवन ये भी कहना चाहिए कि आप लॉयर अगर होते तो आपसे बेटर लॉयर कोई नहीं होता। और फिर उसके बाद बड़े ही पोलाइट वे में लेडी को अपील करनी चाहिए कि देखिए, आप बिस्तर में कोई दिक्कत नहीं है, आपके रीजंस भी सही हैं, लेकिन नाश्ता रेडी हो चुका है, पीपल आर वेटिंग फॉर यू, हाउस होल्ड को आपकी जरूरत है, आपके बिना बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम नहीं हो सकते, आपके कारण, आपकी अनुपस्थिति में दूसरों का आराम भी परेशान हो रहे हैं, दूसरे सर्वेंट्स जिनको कमरे की साफ सफाई करनी है और काम करने हैं, वो भी वेट कर रहे हैं, और मुझे पता है आप ये कभी नहीं चाहेंगे। इस तरह से उनके सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी को बोलना चाहिए। साथ ही में ये भी बताना चाहिए कि अगर आप देर तक बिस्तर में रहोगे, पीपल में थिंक दैट यू आर सिक, आप बीमार हैं, और आपकी बीमारी के बारे में सोचकर they will also feel very sick like, और उनको डिस्ट्रेस होगा, परेशानी होगी फैमिली को। इस कारण आप थोड़ा जल्दी आज उठ जाएं। साथ ही में वो ये कहना ना भूले कि मैं मानती हूं कि ये ह्यूमन वीकनेस है, उसको कंफर्ट पसंद है, देर तक बिस्तर में रहना पसंद है, और इस वीकनेस में डिजायर में कोई गलती भी नहीं है। लेकिन एक गुड ह्यूमर, हमारी अच्छी आदत ये भी मानकर चलती है एक पर्सन को बहुत ज्यादा अपनी वीकनेस में इंडल्ज नहीं होना चाहिए। और इसके साथ ही वो ये भी उसको बता सकती है कि स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट अलग अलग लोगों को दिए जा सकते हैं बिस्तर से बाहर लाने के लिए। जैसे एक लवर को ये बोलना चाहिए कि अगर आप देर तक बिस्तर में रहोगे तो योर बॉडी विल गेन वेट, आप फैट हो जाओगे, योर बिलवेड माइट डेच यू, वो आपको छोड़ दे। इसी तरह से एक फादर को यह तर्क देना चाहिए कि आप जल्दी उठेंगे तो आपको देखकर आपके बच्चे भी ये हैबिट फॉलो करेंगे, वो भी जल्दी उठेंगे। एक लेडी को इस तरह से आर्ग्यू देना चाहिए कि जल्दी उठने वालों की ब्यूटी जो है वो प्रिजर्व रहती है, लंबे समय तक रहती है। एक स्टूडेंट या आर्टिस्ट को बोलना चाहिए कि जितना आप जल्दी उठोगे आप उतना ही रिफ्रेश माइंड के साथ प्रोडक्टिव वर्क कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू हिज एज, अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, हमें अलग अलग आर्ग्यूमेंट देकर उनके बेटर सेंस को अपील करना चाहिए। और ऐसे को कंक्लूड करते हुए जो ली हंट है वो एक फिक्शनल रीडर की बात करते हैं, जो रीडर नैरेटर से या ली हंट से पूछ रहा है कि आप खुद स्वयं इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या आप अर्ली राइजर है या लेट राइजर है, या आपको बिस्तर में रहना पसंद है या बिस्तर छोड़ देते हैं। हंट अपने आप को मिस्टर इंडिकेटर, क्योंकि जो लिटरेरी जर्नल है उसका नाम इंडिकेटर है, मिस्टर इंडिकेटर कहते हैं, और क्लेम करते हैं यस आई फॉलो माय ओन एडवाइस, मतलब मुझे बिस्तर में देर तक रहना पसंद है, मैं जल्दी बिस्तर नहीं छोड़ता। लेकिन साथ ही एडमिट करते हैं हंसते हुए कि अगर चार्मिंग फेस, मतलब कोई ब्यूटीफुल प्रेटी विमेन अगर उनको जल्दी उठने के लिए बोले तो मे बी ही में राइज अप अर्ली, वो अपना बिस्तर जल्दी छोड़ देंगे। इस एक मजेदार फनी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हंट इस ऐसे को खत्म करते हैं। तो दोस्तों हम देख सकते हैं ये ऐसे ह्यूमरसली एक्सप्लोर करता है जो एक हमेशा से
ह्यूमन स्ट्रगल चली जा रही है। एक तरफ तो कंफर्ट, बिस्तर में रहने का आराम, और दूसरी तरफ रेस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी, काम करने की जिम्मेदारी में बिस्तर को छोड़ना। जो हंट है वो डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, जो इनॉर्मस ब्लिस है, ये जो इतना बड़ा आनंद मिलता है स्टेइंग इन बेड का, लेकिन साथ में एक्नॉलेज भी करते हैं कि हमारी कुछ सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं जिसकी वजह से हमें उठना पड़ता है। हंट डिफेंड करते हैं स्टेइंग इन बेड के बिस्तर में रहना लेजीनेस नहीं है, इसके पीछे रीजंस हैं। आदमी रिफ्लेक्शन, फिलॉसफी और इमेजिनेशन का यूज करता है। तो अर्ली राइजिंग ही वर्चुअस नहीं है, लेट राइजिंग भी अच्छी है। अपने विटी आर्ग्यूमेंट्स और इमेजरी के द्वारा ये ऐसे अपील करता है कि जरूरत है एम्पैथी, बड़े ही सद्भावना के साथ डिसिप्लिन को कम और उस व्यक्ति के भाव को ज्यादा समझा जाए, लेकिन एक बैलेंस में रखा जाए बिटवीन सेल्फ इंडल्जेंस, अपना जो आनंद है, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी है। कभी आराम से लेट उठ जाना चाहिए और कभी जरूरत हो तो जल्दी भी उठ जाना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एसे। आई होप यू अंडरस्टैंड द मेन पॉइंट्स। वेरी सून वी विल कम विद अनदर लेसन। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।